मजाक बना रखा है आज के टाइम में गुड़गांव मार्केट में कुछ रियल्टर्स ने। 30% बोल बोल के आपने सारा प्रोजेक्ट बेचा हुआ है आज के। तो रियल्टर उस टाइम पे उसको 2 करोड़ की बजाय 6 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता है, तो उस टाइम पर एग्जिट करवाएगा कौन? आजकल गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में रियल्टर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस कस्टमर से क्या कमिटमेंट कर देते हैं उन्हें खुद नहीं पता। और हर जगह एक ही लाइन आती है, सर न्यू लॉन्च है ले लो, प्रीमियम आती एग्जिट करवा दूंगा। और जब एग्जिट का टाइम आता है तो वही रियल्टर्स मार्केट से मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट में एग्जिट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? आज से कुछ टाइम पहले गुड़गांव मार्केट में लॉन्चेस बहुत कम थे, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई लिमिटेड थी। तो इसी वजह से कुछ इन्वेस्टर ने अच्छा पैसा भी बनाया और धीरे धीरे वही एग्जिट को एक प्रोडक्ट की तरह सेल किया जाने लगा है। और फिर मार्केट में प्रोजेक्ट एक ही फार्मूले के ऊपर सेल होने लग गए, वो है पेमेंट प्लान। 30-70, 20-80, 30-40-30 के पेमेंट प्लान पे सर आप 30% पेमेंट कर दीजिए, आपको इतना प्रीमियम मिल जाएगा और गारंटीड है मैं आपको एग्जिट करा दूंगा। और एग्जिट के नाम पे फिर मैं ये बोलूंगा कि अगर उस प्रोजेक्ट में प्रीमियम नहीं आए, डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पर एग्जिट करवाएगा कौन? और यहीं से स्टार्ट होता है एग्जिट का असली गेम। जब कस्टमर रियल्टर्स के पास जाता है और इन्वेस्टमेंट की बात करता है और बोलता है कि सर मेरा 2 CR का बजट है, आप मेरा कहीं इन्वेस्टमेंट करा दीजिए, तो रियल्टर उस टाइम पे उसको 2 करोड़ की बजाय 6 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता है और कहता है कि सर 30% पेमेंट करनी है, बाकी पेमेंट तो आपको करनी ही नहीं है, आपको प्रीमियम देके इसमें एग्जिट करवा दिया जाएगा। और वहीं से इन्वेस्टर प्रीमियम को देखते हुए एक ट्रैप में फंसना स्टार्ट हो जाता है। वहां पर कस्टमर को प्रोडक्ट की बजाय एक ड्रीम सेल किया जाता है और वही चीज आज मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। और उस टाइम पे रियल्टर ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका 1 से 2% का प्रॉफिट हो रहा था और इसी प्रॉफिट के लिए रियल्टर ने आपको एग्जिट के ट्रैप में फंसा दिया। और आज वही गुड़गांव में मैक्सिमम यूनिट रीसेल के लिए घूम रही है। इस बात में जितनी गलती रियल्टर्स की है उससे ज्यादा इन्वेस्टर्स की है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बोला जाता है कि सर आपको 6 महीने में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, सर आपको गारंटेड एग्जिट दिलवा देंगे। और इसी छोटे से लालच में आकर वो इन्वेस्टर एंट्री ले लेते हैं और आज वो उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और वो मार्केट में घूम रहे हैं अपनी यूनिट रीसेल के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है आज मार्केट में कि वही रियल्टर्स सोशल मीडिया पे आकर ये बोलते हैं कि गुड़गांव मार्केट बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, बहुत ज्यादा एग्जिट आ चुके हैं, बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। लेकिन मैं उन रियल्टर से ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप एग्जिट वाला गेम खेल ही क्यों रहे हो? कंफर्म कस्टमर्स को उनके बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी दो। आप ये वाला गेम मत खेलो कि सर 30% दे के आपको एग्जिट करवा दूंगा। ये सेल नहीं होती है, ये एक ट्रैप होता है जो आप कर रहे हो। और गुड़गांव मार्केट भी आज उसी ट्रैप में चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो रियल्टर हैं जो एग्जिट का गेम खेल रहे हैं वही रियल्टर मार्केट में आके ये बोलते हैं कि सर गुड़गांव मार्केट ओवर सब्सक्राइब हो गई है, गुड़गांव मार्केट में किसी प्रोजेक्ट में एग्जिट ही नहीं है। अरे भाई एग्जिट वाला गेम तुम ही खेल रहे हो। एक्चुअल कस्टमर का जो बजट है उसी बजट में चीज दो ना, मार्केट में एग्जिट आएगी ही नहीं। एंड यूजर पे वर्क करो, आप तो शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हो इसके अंदर। कोई ये बोलता है कि सर गुड़गांव मार्केट में 5 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री इतनी ज्यादा आ गई है कि पूरे इंडिया में इतनी इन्वेंट्री नहीं है। अरे भाई पहले तुम तो देखो तुम बेच क्या रहे हो। 30% बोल बोल के आपने सारा प्रोजेक्ट बेचा हुआ है आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर। और मार्केट क्या हो रहा है कि नए प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं और रीसेल हो नहीं रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हम एक्चुअल कस्टमर पर काम नहीं कर रहे हैं, खाली शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट कोई एक ट्रेडिंग ऐप नहीं है, इसको एक मजाक बना रखा है आज के टाइम में गुड़गांव मार्केट में कुछ रियल्टर्स ने। देखो आज की रियलिटी ये है कि किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में कोई गारंटेड एग्जिट नहीं है। चाहे फरीदाबाद देख लो, आप गुड़गांव की मार्केट देख लो, नोएडा की देख लो, चाहे दुबई देख लो। रियल एस्टेट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से चलती है, किसी रियल्टर्स के कमिटमेंट से नहीं चलती। देखो अगर आप प्रॉपर्टी परचेज का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। लोन लेना है, लोन नहीं लेना तो आप उस प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो,
कौन सी लोकेशन है, ये सब चीज़ देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जाइए। और हाँ, ये छोटे से लालच में 50 लाख 60 लाख 70 लाख के प्रीमियम में ना आके आप अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर लिए अपने बजट के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ा मैसेज मेरा उन रियल्टर्स के लिए है कि कोई अगर एंड यूज़र अगर जाता है उनके पास प्रॉपर्टी के लिए, अगर उनका बजट 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है तो उनको वही प्रॉपर्टी परचेज कराइए। ये नहीं है कि 2.5 की प्रॉपर्टी की बजाय आप उन्हें 6 करोड़ की प्रॉपर्टी दीजिए। देखो, रियल एस्टेट में एंट्री और एग्जिट मार्केट तय करती है, ना कि रियल्टर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप खरीदिए। और मैं उन इन्वेस्टर से बोलना चाहूँगा जो भी इस एग्जिट के ट्रैप में फंसे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे मैंने अपना क्वेरी फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे फिल कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे जरूर कनेक्ट करेगी। थैंक यू।